एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा आलाकमान लगातार एमपी में दौरे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पीएम मोदी का कल यानी 24 अप्रैल को एमपी दौरा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है और कैसी होगी पीएम मोदी की सुरक्षा, यह पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, कल पीएम मोदी एमपी में दम दिखाते नजर आएंगे, बीजेपी की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 29 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव मैदान में उतार दिया और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांचवी बार मध्य प्रदेश में अपनी दस्तक देने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक साथ दो बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो वही राजधानी भोपाल में रोड शो के माध्यम से वो मतदाताओं से मतदान की अपील करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर पहुंचेंगे और बुंदेलखंड का ये वो इलाका है जहां भारतीय जनता पार्टी ने इस बार डॉक्टर लता वानखेड़े को चुनाव मैदान में उतारा है। अगर हम बात करें इस संसदीय सीट की तो यहां से एसटी वर्ग जो है वो काफी प्रभावशाली माना जाता है और 23% के आसपास इसकी संख्या मानी जाती है। अगर हम यहाँ के विधानसभा की बात कर ले तो 26 विधानसभा ऐसी है जहां से जिनमें से अधिकांश जो है वो कहीं ना कहीं आरक्षित सीटें मानी जाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल बुंदेलखंड की इस धरती पर आएंगे और यहां से गर्जना करेंगे तो वो एक साथ इन चारों लोकसभा सीटें जो कहीं ना कहीं सागर के आसपास की आती है उनको साधने की कोशिश भी करते हुए नजर आएंगे और अपनी महत्वपूर्ण जितनी भी योजना है उनको कहीं ना कहीं उनके माध्यम से मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए दिखाई देंगे। अगर इन सीटों की हम बात करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत का दावा करती हुई नजर आई है। ऐसे में अब एसटी वर्ग को साधने के लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मास्टर स्ट्रोक भी चलते हुए हमको कल दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद में वो बैतूल जाएंगे जहां पर वो दुर्गादास उल्के के पक्ष में मतदाताओं से मतदान की अपील करते हुए नजर आएंगे और ये वो सीट है जहां पर आदिवासी वोट बैंक का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। और दुर्गादास उल्के की बात करें तो आदिवासी ट्रेडर के अलावा जो है वो अन्य समुदाय को भी काफी पसंद आते हैं और आरएसएस की जो शाखा है उससे कहीं ना कहीं दुर्गादास उल्के आते हुए दिखाई देते राजनीति में। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोकस है वो इस लोकसभा सीट पर पैनी नजर जो है वो बनाए हुए है और शायद यही कारण है कि वो सागर के बाद में बैतूल संसदीय सीट पर अपना दम दिखाते हुए नजर आएंगे और वो कल हरदा में जो है वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और हरदा और बैतूल संसदीय सीट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक का जब अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मतदाताओं को लुभाते हुए हमको दिखाई देंगे। तो वही राजधानी भोपाल में एक मेगा रोड शो करेंगे। 1 किलोमीटर के लंबे इस रोड शो को लेकर खुद सीएम मोहन यादव ने जिम्मेदारी वो अपने कंधों पर ले रखी और वो हुजूर विधानसभा सीट पर हिंदुत्व का एक बड़ा एजेंडा देते हुए दिखाई देंगे और हिंदुत्व की राह पर जिस तरीके से हुजूर विधानसभा और हुजूर विधायक चलते हुए दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो नए भोपाल से लेकर पुराने भोपाल में एक काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और राजधानी भोपाल के भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के माध्यम से तमाम मतदाताओं से जीत का आशीर्वाद लेते हुए हमको कल दिखाई देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की धरती पर कल हुकार भरेंगे और दो जनसभाओं और एक रोड शो के माध्यम से कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को जो है वो चुनौती देते हुए कल हमको दिखाई देने वाले हैं। जी संदीप, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो हैं वो देखने को मिल रही है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण होती है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण भी है। अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की तो वहां पर 25 आईपीएस ऑफिसर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में तैनात किया गया है। तो वही 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी
अधिकारी जो हैं वो मतदाताओं के बीच में रहकर सुरक्षा के लिहाज से और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम बात करें सीएम मोहन यादव की, जो लगातार जमीनी स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद यही कारण है कि उन्होंने पिछली रातों में भी निरीक्षण किया और जमीनी स्तर पर उतरकर जहां जहां उनको कमी दिखी है उसको लेकर उच्च अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद बनाने के अधिकारियों को दिशा निर्देश खुद सीएम मोहन यादव देते हुए नजर आ रहे हैं। और जब रोड शो की बात आती है तो काफी मतदाताओं के बीच में काफी उत्साह जो है वो रहता है और जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लगातार आतुर रहती है। और जिस तरीके से पीएम मोदी की लोकप्रियता है, कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और जिस तरीके से पीएम मोदी प्रोटोकॉल को भी तोड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाता है। तो ऐसे में राजधानी भोपाल में खुद सीएम मोहन यादव ने मोर्चा संभाल रखा और अपने कंधों पर जो जिम्मेदारी है वो पीएम की सुरक्षा को लेकर ले रखी है। और तमाम जिला प्रशासन के अलावा जो है वो अन्य अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को चाकचौबंद बना दिया है। वहीं बैतूल की हम बात कर लेते हैं, जहां पर लगातार जिला प्रशासन जो है वो मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो है दिल्ली के कुछ जो अधिकारी हैं उनने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रिहर्सल की और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो। सागर की बात कर लेते हैं, जहां पर खुद मोहन सरकार में मंत्री ने मैदान संभाल रखा है। वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं जनसभा का और अधिकारियों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जहां मोहन सरकार ने पूरी तैयारी की गई है, तो वही जिला प्रशासन की ओर से भी पीएम के लेकर पूरे चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। जी संदीप, पीएम मोदी अपनी कितनी पैनी नजर मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर बनाए हुए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में एक सीट अपने हाथों से छिटक गई थी और वो है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, जहां पर पहले फेजेस में मतदान हो चुका है और जहां से कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ और भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के बीच में काफी तगड़ा मुकाबला जो है वो हमको देखने को मिला और अब मतदाताओं ने अपना फैसला वो ईवीएम में कैद कर दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बाकी 28 लोकसभा सीटों पर मुकाबला काफी रोमांचक माना जा रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मिशन 24 में मिशन 29 को लेकर जुटी हुई है और देश के दिल मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 5वीं बार मध्य प्रदेश में दस्तक देंगे और इसके अलावा जो है वो अन्य सीटों पर भी दस्तक देते हुए नजर आएंगे। जब हमने पिछले दिनों छिंदवाड़ा का मुकाबला देखा तो वहां पर गृह मंत्री अमित शाह आते और एक रात में वो रुकते भी हैं। उसके पहले अगर हम बात करें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो इंदौर आते हैं और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मिशन 29 की जो समीकरण है वो बनाते हुए दिखाई देते और मालवा निमाड़ पर कैसे फोकस किया जाए इसको लेकर भी रणनीति बनाते हुए नजर आते। तो स्पष्ट तौर पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 पर जुटी हुई है और शायद यही कारण है कि इसका जिम्मा जो है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कंधों पर ले रखा है। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सतत मध्य प्रदेश के दौरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का जो आग्रह है मतदाताओं से वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उसी कड़ी में वो कल 3 लोकसभा सीटों पर दस्तक देंगे और उसके बाद में उनका मुरैना का भी एक जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित हो। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब पहले फेजेस के बाद में दूसरे और तीसरे और चौथे चरण के जब मतदान पास आते जाएंगे तो वैसे वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालवा निमाड़ के अलावा महाकौशल के अलावा राजधानी भोपाल के बाद में पूरे मध्य प्रदेश की अन्य लोकसभा सीटों पर जाने वाले और जहां जहां पैस पचा हुआ है वहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कंधों पर जिम्मा ले रखा और आने वाले दिनों में हमको ये देखने को भी मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मतदाताओं के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा कि जैसे जैसे मतदान पास में आता जाता है और पहले फेजेस के बाद में जब दूसरे फेज की तारीख नजदीक आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या कुछ नया अवतार देखने को मिलता है और किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील जो है वो करते हुए हमको मध्य प्रदेश में दिखाई देते हैं।
जी, देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है, जहां मध्य प्रदेश में लगातार ही कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता प्रवास पर आ रहे हैं। इसी कड़ी में कल पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां वो लगातार ही जनता को साधते नजर आएंगे। अब देखना होगा कि पीएम मोदी का यह दौरा कितना कारगर साबित होता है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमबी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।